नेहरू जी ने इस देश में IIT बनाए, एम्स बनाए, इसरो बनाया। हम लोगों ने नहीं किया। ताली बजाइए, ताली। क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? मैंने थोड़ी ना किया यार। आप बुढ़वा की बातें करो। अरे बुढ़वा कहाँ है? बुढ़वा कहाँ है? मैं बुढ़वा नहीं हूँ। मैं दोनों को कह रहा हूँ। मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ तो सही नाम है। गलत नाम है तो बोलिए। आगे चेक कर लीजिए। आगे थोड़ा सब के स्वयं ठेकेदार, फर्जी ढोंगी हिंदू। को कह रही है फर्जी ढोंगी हिंदू। कम से कम हिंदू तो बोल देंगे। यहाँ पे हिंदू ही नहीं है। आप ट्रंप जी को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? ट्रंप जी रोज कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, रोज डेली, और पूरी दुनिया में अब उनको लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया। अरे भाई सीरियसली तो हमारे प्रधानमंत्री उनको लेते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, भक्तगण यहाँ पर हवन करा रहे थे, यज्ञ करा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे कि ट्रंप जी इलेक्ट करें। तो जब ट्रंप जी बन गए माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हम थोड़ी कहते हैं। और ये भी तो सच है ना कि प्रधानमंत्री उनके टैरिफ्स के बावजूद हम लोग झुके नहीं। ये भी तो सच है ना, आज तक टैरिफ हमारे ऊपर लगे हुए हैं, इकोनॉमी हमारी 7+ से जा रही है, और चुनाव पे चुनाव ये सरकार जीतती जा रही है, बीजेपी जीतती जा रही है। जी मुझे थोड़ी सी इस बात का दुख है कि आप जैसे प्रबुद्ध एंकर 7% इकोनॉमी को अच्छा मान रहे हैं। इस देश की इकोनॉमी को 8.2% पे ग्रो करना पड़ेगा हर साल अगले 21 साल के लिए, अगर आपको विकसित भारत बनना है 2047 में। ये सरकार और बीजेपी रूलिंग पार्टी सारे चुनाव जीत रही है। उनको पता है कि जनता हमारे साथ है, जनता का विश्वास है सरकार में। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आप इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझते हैं। जितने टाइम हम यहाँ पर हैं, मुद्दों पर चर्चा हो, ठीक है। करके आक्षेप लगाने का क्या मतलब? ठीक है, तो फिर मुद्दों पर ही हो जाए। मैं कह रहा हूं आपके नेता डेड इकोनॉमी बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के बोलने के बाद। आप इकोनॉमी समझती हैं, थोड़ा आज अपने दर्शकों के लिए बता दीजिए ना, देशवासियों के लिए, डेड इकोनॉमी है क्या? मैं आपको बताती हूँ डेड इकोनॉमी क्या है। डेड इकोनॉमी ये है कि जो सरकार की रेवेन्यू रिसीट है, जो सरकार का राजस्व आता है, सरकार के स्रोत ऑफ इनकम होते हैं, सरकार का राजस्व आता है। 2025-26 में सरकार का जो राजस्व था वो 78,000 करोड़ घट गया, कटौती करनी पड़ गई। क्यों घट गया? क्योंकि ये स्लो डाउन इन द इकोनॉमी है। अरे रुको जरा, सबर करो। विडंबना ये है कि आप लोग यहाँ सब कोई बैठे हुए हैं, नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद गए आप लोग? गाजियाबाद जाते समय बगल में कूड़े का पहाड़ देखा है? बदबू मारता है ना? अरब का इत्र ला के भी डाल दीजिएगा उस कूड़े के पहाड़ पे, क्या सुगंधित हो जाएगा? नहीं होगा। तो जिसकी जैसी वाणी बजट पे उसकी वैसी भाषा वैसे भाव, उसमें क्या जवाब देना है? 16.5 लाख करोड़ का बजट था यूपीए का 2014-15 का। आज वो बजट बढ़ के हो गया है 53,54,000 करोड़। कितने गुने बढ़ा? 3.5 गुने। और हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और मुझे ऐसे पार्टी से बहस पे बहस करना पड़ता है क्योंकि उनके नेता इस देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते हैं, और प्रवक्ता मैडम उसको जस्टिफाई करती हैं कि डेड इकोनॉमी कैसे। बहुत अच्छा, आप इस पर भी चर्चा कीजिए। लगातार झूठे आंकड़े पेश किए गए कि ये घट गया, वो घट गया, ये घट गया, वो घट गया। मैं थोड़ा सा मैं भी लिख के लाया, मैं आ रहा हूँ। अरे मैं आ रहा हूँ। अरे मैं आपके बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। थोड़ा सा क्लैरिटी रखिए ना मैडम। इतना हड़बड़ाने का क्या फायदा है? अभी एक एक करके मैं भी कुछ मंत्री ने अच्छा, बोल लीजिए, तो ये मत बोलिए, आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद आप बोलते रहिए, मैं बता रहा हूँ। मैं अपने ही। अरे यार एक मिनट, इतना क्यों बेचैनी है? भाषा की मर्यादा रखिए यार। फिस्कल डेफिसिट 4.3%, कैपेक्स 12,20,000 करोड़, डेट टू जीडीपी रेशियो 83 to 85%, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बजट हमारा डेड इकोनॉमी है। 4 करोड़ हम घर दे चुके हैं। किसने मना किया था कांग्रेसियों को घर नहीं देने के लिए 70 साल में? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ 1972 सपना दिखाते दिखाते आ गया 2026। 25 करोड़ गरीबी को हमने कम किया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के लाए, अपने काम में करके दिखाया। पीएम आवास योजना 32,500 करोड़ से बढ़ के 55,000 करोड़। पैसे घट गए, पैसे घट गए, आंकड़े ही बता रहा हूँ। अच्छा, ये आंकड़े तो ठीक है, आंकड़ों पे ही चल रहे हैं अभी अब आंकड़ों पे चल रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि कूड़े के पहाड़ पे अगर अरब का इत्र ला के डाल दीजिएगा तो उसके नहीं उसकी दुर्गंध खत्म हो जाती है। तो कांग्रेसियों का वही हाल हो गया है। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल। कुछ भी करिए, इनको अपना देश डेड इकोनॉमी लगता है। इनको बाकी कुछ नहीं, इनको ट्रंप से आदेश लेने। वेनेजुएला से हम पहले तेल नहीं खरीदते थे। वेनेजुएला से हमारा आज का संबंध है। ट्रंप ने बोल दिया कि ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। अरे ईरान पे तो ऑलरेडी प्रतिबंध हो गया, हम तेल खरीदना बंद कर चुके। बजट पे कल 400 करोड़ का तेल खरीदते थे, उसको 0 कर दिया गया, वो नहीं देखा। ट्रंप की बातें याद आ गई। गजब ट्रंप से प्यार है यार। ट्रंप की बातें बराक ओबामा से प्यार कर लेते हैं। उन्होंने तो अपनी किताब में लिखा कि राहुल गांधी एक ऐसे स्टूडेंट है जिनको पढ़ने की आदत नहीं है लेकिन जबरदस्ती कर्टियस स्टूडेंट बनना चाहते हैं। बराक ओबामा की बात नहीं याद करते हैं, ट्रंप याद आ जाता है। आज के डेट में रिकॉर्ड हमारा एफडीआई, ये कह रही है कि एफडीआई घट गया, एफडीआई घट गया। आपको पता है ये कहते हैं कि इतना कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया, 245 करोड़। अरे 245 लाख करोड़ में हम फॉरेन से कितना कर्जा लिए हैं ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। फॉरेन डेट हमारा मात्र 3 से 7% है फॉरेन डेट, बाकी सब पैसे इसी देश से उठाए हुए हैं। ये नहीं बताती हैं ये लोग कभी 245 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। अरे 245 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, हम विदेशों से कर्जा ले ही ले रहे हैं। अच्छा, हमारी अपनी संस्थाएं। दूसरी तीसरी चीज एक और बता के खत्म करता हूं। सिंपल बात है कि बेसिक फाउंडेशन इस देश की इकोनॉमी की बहुत स्ट्रांग है। इस देश की इकोनॉमी बहुत अच्छे से बढ़ रही है, हर लोग को फायदा हो रहा है। पर कैपिटा इनकम दुगने से ज्यादा हो चुका है पिछले 10 साल में। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल के आ चुके हैं। एक खुशहाल पूरे विश्व को भारत में भरोसा है। बस कांग्रेस पार्टी को
कांग्रेस पार्टी को भारत में ही भरोसा ओके, एक बात बताइए, वो सही तो कह रहे हैं। अपने यूपीए के टाइम से आप एनडीए को कंपेयर करेंगी, आप जीडीपी कंपेयर कर लीजिए, आप जीडीपी टू डेट रेशो कंपेयर कर लीजिए, और बाकी सारी चीजें कंपेयर कर मैं लीजिए। बताती हूँ आपको, हिंदुस्तान में 13 प्रधानमंत्री हुए थे मोदी जी के पहले, 13 ने मिलाकर 55 लाख करोड़ का डेट लिया था, 55 लाख करोड़ का कर्जा था। मोदी जी उसको 245 लाख करोड़ पर अकेले ले आए, 165 लाख करोड़ उन्होंने अकेले कर्जा लिया। ये मोदी जी का कीर्तिमान है। इन्होंने कहा यूपीए के टाइम पे, आ रही हूँ, यूपीए के टाइम पर जी कुछ होता ही नहीं था। अरे 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो बजट 500 करोड़ का था, वो बढ़ते 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 कहीं पहुंचता है तो बढ़ रहा है बजट, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। उस बजट में भला किसका हो रहा है? इन्होंने कहा यूपीए के टाइम पर कुछ होता ही नहीं था, कांग्रेस की सरकारों में कुछ था ही नहीं, ये तो डब्बे के स्कूल में जाके पढ़कर डॉक्टर बन गए थे। अरे नेहरू जी ने 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद जब देश आजाद हुआ तो रोना नहीं रोया मोदी जी की तरह, नेहरू जी कुछ करने नहीं देते हैं, नेहरू जी ने ये कर दिया। नेहरू जी ने इस देश में आईआईटी बनाए, एम्स बनाए, इसरो बनाया, बार्क बनाया, डैम्स बनाए, इतने इंस्टीट्यूशंस बनाए, और यही नहीं बनाया, साहित्य कला अकेडमी बनाई, ललित कला अकेडमी बनाई। नेहरू जी ने यहां पर इंस्टीट्यूशंस बनाए, एम्स बनाए, आईआईटीज बनाए। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने एक मिनट, इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी की फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई। देखिए, अब आप लोग एक बात से तो सहमत हो गए होंगे ना, नेहरू का मजाक हम लोग नहीं उड़ाते हैं, नेहरू को गाली भी हम लोग नहीं देते हैं, नेहरू का कैरिकेचर भी हम लोग नहीं करते हैं। मैडम ने कर दिया, इसके लिए इनकी ताली बजाइए भाई, हम लोगों ने नहीं किया। ताली बजाइए, ताली बजाइए। क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? नेहरू 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 मैंने थोड़ी ना किया यार। आपने बजट का एक शब्द पढ़ा है, आप मुझे इसका सवाल का जवाब दीजिए। नेहरू पे बात आप कर रही अमर्यादित भाषा हैं। अरे में नेहरू नेहरू आपने किया, मैंने थोड़ी ना किया। आपने बजट का नेहरू पढ़ा है, नेहरू मैंने नहीं आपको किया बजट भाई। का एक आंकड़ा माना नहीं कि पता है। देखिए, ये आपको दुखती रख पे बजट हाथ, estimate और revised दुखती estimate में दुखती अंतर नहीं दुखती पता रख पे, है। आप एक दुखती फर्राई रख पे है, हाथ, आपका वो यहाँ पढ़ने दुखती लगे रख पे हाथ जाओगे। रखते हैं आदमी, कैसे आपको कुछ उछलता नहीं है देखनी है। अच्छा, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। दुखती रख अब पे एक आती है। मिनट, मोदी सबसे मुझे पहले चोरी बताओ, करता है, इस कुछ करके लोकतांत्रिक डोनाल्ड देश ट्रम्प में के एक आप- मिनट, आप- all right, let's ऐसे नहीं move on, फायदा let's है। move on. 16.5 एक में तो आपके बगल में बैठ गई है, प्रधानमंत्री कितना का जोर जोर से नाम बोल रही है, कान Let's move शीशे on. की तरह जा मुद्दे रहा पर है। आइए, आइए मुद्दे पर आइए। देखिए, सिंपल बात है, इस देश के लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक हत्या सबसे पहले की गई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्यों द्वारा। उनके कहने से ताली बजा रहे हो? कौन सा कांग्रेस की आदमी- मीटिंग में, कांग्रेस की मीटिंग में आदमी के कहने से सरदार ताली पटेल बजा को चुना गया था प्रधानमंत्री बनने के लिए और बना दिया नेहरू को। क्या क्या बात कर रहे हैं? के बाद भी बुढ़वा कुछ भी पहले बोलती की है। बातें ही करोगे, अरे कुछ बुढ़वा अच्छी कहाँ बातें पे है, कर बुढ़वा रहे हैं। कहाँ Please, पे please. है? बजट का मैं बात बुढ़वा नहीं, बुढ़वा बजट नहीं पर हूँ। discussion करें। बजट जब हम लोग कल अंदर इनके आए थे, कल तो इनके बजट नेता पर से discussion कल इनके नहीं नेता होगा, से बजट पूछा होगा। गया Yes. प्लीज प्लीज थोड़ी मर्यादा रखिए, प्लीज थोड़ा मैं संयम पूरी रखिए। मर्यादा के प्लीज साथ लैंग्वेज भाषा बोलते हैं। लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज बदतमीजी कर रहे प्लीज हैं। लैंग्वेज बुढ़वा बुढ़वा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कहा पूरी लैंग्वेज क्यों बोल रहे नहीं नहीं, मैं दोनों को कह रहा मैं हूँ राहुल please। गांधी बोल रहा हूँ तो सही नाम है, गलत नाम है तो बोलिए, आगे आइए। चेक कर लीजिए उसको। आगे चलिए। तुम्हारा नाम Verify कर बताने पे लीजिए। आ जाऊंगी तो दिक्कत हो अरे जाएगी। बताइए ना, आप देखिए तुम कहाँ पे आ गए, अभी मुझे भाषा सिखा रही प्लीज थी। प्लीज तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाए महादि हृदय कठोरा। इनका सुबह जब झूठ से शुरू होता है और शाम को खत्म होता है। सबसे पहली बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद का क्या इफेक्ट है कि फराज की दुबई भी तुलसीदास की चौपाई बोलने लगे, गालिब को भूल क्यों क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे कि मुसलमान हैं। ये भारत है, ये आगे हिंदू मुसलमान इसलिए नहीं बोलेंगे, ये आगे इसलिए नहीं बोलूंगा। गजब मिर्ची लगती है, मैं बोलना नहीं शुरू करता हूँ, एक खिला चिल्ला रहा था दूसरा चिल्लाने लगा। तो साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। धर्म के स्वयंभू ठेकेदार, फर्जी ढोंगी हिंदू, चौपाई नहीं सुना पाए, ये असलियत है। अरे चलो, हमको कह रही है फर्जी ढोंगी हिंदू, कम से कम हिंदू तो बोल रही है, यहाँ पे हिंदू ही नहीं है। कौन हिंदू नहीं है? राहुल गांधी हिंदू ही नहीं मुझे है। हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना, तुम मुझे हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना, तुम मुझे राष्ट्रवाद और हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना, साबित कर दीजिए। बिल्कुल मत देना साबित हिंदू कर का दीजिए, काम सर्टिफिकेट। कर लूंगा। राहुल गांधी हिंदू है, साबित कर दो। मतलब कश्मीरी अरे बाप पंडित आदमी, हिंदू ही बाप नहीं होते, आदमी, बेटा हिंदू, मतलब ब्राह्मण भी कश्मीरी आदमी। पंडित हिंदू नहीं होते। राहुल वाह गांधी भाई, हिंदू है ही नहीं। कैसा आदमी साबित है कर ये? दें। ये कैसा शरद आदमी कोहली, है? अब शरद और आप कोहली। ये बकवास होने देंगे? All right, okay, ये शरद कैसा कोहली, नहीं, हिंदू बिल्कुल है? नहीं, मैंने- चौपाई नहीं सुना पाए, मुंह की शरद कोहली, खाने अब शरद कोहली। अरे राहुल गांधी हिंदू है कि नहीं, कहीं नहीं बोल रही। चौपाई नहीं सुना पाए। अरे- राहुल गांधी तुमसे बड़े हिंदू राहुल हैं। गांधी कहाँ से तुमसे हिंदू ज्यादा हो धर्म में गए? विश्वास ना बाप रखते हैं। हिंदू ना माँ हिंदू, कहाँ से हिंदू हो गए भाई? क्यों इम्पोर्टेड कश्मीरी होता है क्या पंडित हिंदू? नहीं होते? तो जिसके माँ बाप हिंदू नहीं होते वो हिंदू बन जाता है। नया लॉजिक सुनो। जहाँ तक रही चुनावों की बात, एक बार जान लीजिए, चुनाव में ही हमारे आगे टिकते नहीं है। आज एक चीज हुआ ना, पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया इंडिया के साथ कि नहीं खेलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ 2-3 साल में यही होगा, लिख के देंगे ये लोग कि हम भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हट जाएंगे अपने आप, क्योंकि ये जनता से रिजेक्ट होते जा रहे हैं, लाइन से जनता से रिजेक्ट हो जा रहे हैं। अभी ये कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आपके साथ मिलकर गए, गौरव वल्लभ, बोल रहे थे जानते हैं क्या कि राहुल गांधी को कोई 400 एमपी का जाके समर्थन पत्र दे देगा ना, कहेगा कि ये लो 400 एमपी है तुम्हारे साथ, तुमको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, तब भी वो नहीं बनेंगे क्योंकि उसको बनना ही नहीं है। एक सेकंड बनना ही नहीं। one second, one second, बनना ही one नहीं। second, एक मैं नहीं बोल रहा हूँ, second, कांग्रेस ही बोल रहे हैं। अरे ये कांग्रेस ही बोल रहे हैं, माना कि कांग्रेस ही बोल रहे हैं। वैसे बजट का ब भी नहीं राहुल गांधी जी को पता होगा। ये बजट 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 चिल्ला रहे हैं, ये बताओ, बजट का ब भी नहीं पता होगा। ये जो मुंह मिचिया के वो खैनी खा खा के मत बोलो, बजट का तुम्हें कितना पता है, सब समझ गए। नहीं आप लोग कहते सब हो, लोग समझ गए बजट का आपको कितना क्या है। आप लोग तो वाइन
कल्चर में बैठा ना, हुआ हर युवा जानता है। वाइन कल्चर में यहाँ ये पे सबको लोग। पता ये है। लोग वाइन कल्चर में, आईएनएस विक्रांत से वाइन ढो के ले जाते हैं। खैनी कहाँ से खाएंगे? खैनी तो देसी आदमी खाता है, यूपी बिहार का। आपको वाइन चाहिए, वाइन। यहाँ वाइन और डाइन तुम्हारे घर खत्म की हो औरतें गया, वाइन पीती वाइन और होंगी। डाइन खत्म हो तुम्हारे गया। घर की औरतें पीती कौन होंगी पीता है? वाइन। कौन और एक पीता है? असलियत सामने और दिखता बता था। दूं। अब क्योंकि फोटो ये है, बात फोटो व्यक्तिगत निकालो हो गूगल से, गई। दिखाओ नहीं, इनको। एक मिनट, मानस कौन जी, कौन एक वाइन मिनट। पीता है? मानस जी देखिए, अब ये एक महिला से अगर वाइन की बात करेंगे तो बहुत गंदा महिलाओं के चीज़ खैनी है। खैनी बोलेंगी, लेकिन अब मैं और महिलाओं के जरूर वाइन नहीं बताऊंगी। सुनेंगी। अब गजब मैं हालत आपको बात है बताऊंगी। महिलाओं के ये खैनी महिला से वाइन बोलेंगी, की बात महिलाओं के करेंगे। बाकी चीज बोलेंगी। यूपी बिहार से आती है, खैनी खैनी कर रही है। आज हिंदू धर्म के पीछे छिपे ढोंगी हिंदू जो कि गर्भगृह में वहां के साधुओं के घोर विरोध के बाद कैमरा लेके चले जाते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।